हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग एक्सपेक्टो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, आउटपुट ही निकालना सीखा था, है ना। आउटपुट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, क्या करेंगे आज, वेरिएबल्स के बारे में करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था उसे देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास का क्वेश्चन क्या था, ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। इसका आउटपुट भी बहुत इजी सा होता। किसी एक ने ये कमेंट भी किया था और उसे मैंने पिन भी किया था, तो आप वहां से भी आंसर मैच कर सकते थे। उसके बाद सिंगल स्टार, फिर क्या ले रहा है, लाइन ब्रेक ना, तो स्लैश एन। उसके बाद क्या, दो ठो स्टार। बस यही तो था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप्स आप सभी ने इसे बना भी लिया होगा। देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप ये सब बहुत ही बेसिक समझ के हल्के में ले रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इंटरव्यू राउंड्स में अगर आप प्लेसमेंट्स में जाते हो ना, तो इंटरव्यू राउंड्स में जब क्विज होते हैं तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और आज का क्लास तो उस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे रिलेटेड आपके इंटरव्यू राउंड में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब वेरिएबल्स, आज हम लोग किसके बारे में करेंगे, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स हम लोग किसी भी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। लेट से ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, नेम, कुछ भी हम लोग इस तरह से अज्यूम करके उसे वेरिएबल बना सकते हैं। सम, इस तरह से कुछ भी। ठीक है, हाँ। तो वेरिएबल्स अब हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, है ना। अब वेरिएबल्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब वेरिएबल किस टाइप का उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन के हिसाब से समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्लास डिफाइन करना पड़ता है। पहले क्या करना पड़ता है, क्लास डिफाइन। तो क्लास, आज क्या पढ़े, वेरिएबल्स, तो उसे ही क्लास मान लेते हैं। आप कुछ भी क्लास बना सकते हो। ठीक है, वेरिएबल्स हम लोगों ने क्लास मान लिया। अब उसके बाद क्या है, हम लोग का पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, ये हम लोग का फंक्शन हो गया। यहाँ पे फिर स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब तो बेसिक सा है, अब शायद आप लोग को याद भी हो चुका होगा। ये क्लास हो गया, ये उसका क्या है, फंक्शन है ना। अब यहाँ पे लेट से मैं इंटीजर टाइप का कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, लेट से ए। ठीक है, और हाँ, तो इस तरह से कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। उसके बाद और एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, इंटीजर, लेट से बी। चलो इस वेरिएबल का कुछ वैल्यू भी मान लेता हूँ, लेट से 10, बी का वैल्यू 20। ठीक है, इस तरह से वैल्यू भी मान लेता हूँ। अब देखो, हम इसे एक वैल्यू 10, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोगों ने 10 मान लिया है, ऐसा मान लिया है। ठीक है, ए एक वेरिएबल है जिसपे हम लोगों ने एक वैल्यू स्टोर कर लिया है, जो कि है 10। बी भी उसी तरह एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग ने एक वैल्यू स्टोर कर लिया है जो कि है 20। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। अगर मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करवा लूँ, ए प्लस बी, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ। हाँ, आपके हिसाब से ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मुझे तो ये थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है ना।
हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करना है ना, तो एक थर्ड वेरिएबल ले लेंगे। लेट्स से इंट सम, सम एक थर्ड वेरिएबल हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का वैल्यू स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को a प्लस बी का वैल्यू प्रिंट करवाना है ना, तो हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे, सम को प्रिंट करवा देंगे। किसे प्रिंट करवा देंगे, सम को, ठीक है। तो इसका अब फंक्शन क्लोज, क्लास क्लोज, ठीक है, ये हम लोग का एक बेसिक सा प्रोग्राम बन गया टू ऐड टू नंबर्स को ऐड करने के एक बेसिक सा प्रोग्राम, ठीक है। अगर मैं इसका आउटपुट का बात करूँ तो आउटपुट में क्या आ जाना चाहिए, a प्लस बी बेसिकली, ठीक है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, 10 प्लस 20 कितना होता है, हाँ 30 होता है ना, 30, तो यही में आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम। अब देखो, अब हम लोग समझ लेते हैं ये जो मैंने वैल्यू लिया ये सब जाता कहाँ है, ठीक है। उसके बाद एक दो प्रोग्राम और कर लेंगे। ये तो हमने एक प्रोग्राम के माध्यम से समझा। अब मैं डायरेक्टली बात करूँ ना, जैसे कि पेरीमीटर और रेक्टेंगल की बात करूँ, RACTANGLE, ठीक है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 इंटू ए प्लस बी, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो देखो ये जो 2 है ना, 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो कि कभी भी चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट किसे कहा जाता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता है। और ए और बी, ए जो है और बी जो है, ये हम लोग का क्या है, वेरिएबल्स, VARIABLES, वेरिएबल्स, ठीक है। क्योंकि ए और बी का वैल्यू हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम लोग ए और बी का वैल्यू चेंज करें वैसे वैसे मेरा पेरीमीटर भी चेंज होगा, ठीक है। हाँ, जैसे फर्स्ट केस में ए का वैल्यू हम लोग 3 मान लिया, बी का वैल्यू 2 मान लिया, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी कितना होगा, 5 इंटू 2 10, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोगों ने ए का वैल्यू 5 मान लिया, बी का वैल्यू 10 मान लिया, तो उसके हिसाब से कुछ और आंसर आ जाएगा, है ना। उसके हिसाब से क्या आंसर आ जाएगा, 15 इंटू 2 30, है ना। उसी तरह ये क्या कर वेरी कर रहा है, जैसे हम लोगों ने मैथ्स में भी किया होगा। अब देखो ये जो मैंने वेरिएबल माना वो कहाँ जाके स्टोर होता होगा, तो एक मेमोरी होता है, क्या होता है, मेमोरी, MEMORY, मेमोरी, ठीक है। ये देखो मेमोरी किस टाइप का रहता है, एक ऐसा कॉलम बना लिया, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ये ठीक है। ये सब क्या है, एक अलग अलग मेमोरी है, ठीक है। क्या है, अलग अलग मेमोरी, सब अलग अलग टाइप का होगा। कोई इंटीजर टाइप का होगा, कुछ स्ट्रिंग टाइप का होगा, वो डेटा टाइप्स में आता है, जो कि हम लोग आगे वाले टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लेट से ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 15 है, ठीक है। तो ए मेमोरी का कोई एक लोकेशन ले रहा होगा, कोई एक लोकेशन पे जाके स्टोर हो रहा होगा, तो लेट से यहाँ पे जाके स्टोर हो रहा होगा ए, और ए का वैल्यू कितना है, 10 है, तो ऐसा स्टोर हो रहा होगा। बी भी कहीं जाके स्टोर हो रहा होगा, बी भी कहीं जाके स्टोर हो रहा होगा, बी का वैल्यू क्या है, 15, ठीक है। इसी तरह से वो कोई लोकेशन ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम सम लेते हैं, सम अगर हम ले लेते हैं ए प्लस बी, तो उसी तरह से सम भी कोई एक लोकेशन ले रहा होगा मेमोरी में, ठीक है। लेट्स से ये वाला सपोज ये सम ले रहा होगा, और इसका भी कुछ वैल्यू आ रहा होगा, है ना।
तो इसी तरह से सब अलग अलग टाइप के लोकेशंस लेते हैं। ये सब मैंने इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है, इंटीजर, ठीक है, ये भी इंटीजर टाइप का ही होगा। उसी तरह से और भी टाइप्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम लोग कब यूज करते हैं, कोई भी नेम वगैरह लिखने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रिंग में भी हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेट्स से नेम ले लिए, ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो ये भी कहीं पे जाके स्टोर हो जाएगा, और सबका साइज अलग अलग, ओ सॉरी, स्ट्रिंग नहीं, नेम होगा यहाँ, क्या होगा, नेम। इस तरह से सब अलग अलग लोकेशन जाके ले रहे होते हैं, मेमोरी का अलग अलग लोकेशन ले रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। उसके पहले, क्वेश्चंस करने के पहले डेटा टाइप हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, डेटा टाइप के बारे में देख लेते हैं, तभी तो क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। आप ये सब जो भी आपने कॉपी में नोट कर सकते हो, जैसे कि आप इन फ्यूचर रिव्यू कर पाओ, ठीक है। डेटा टाइप, तो देखो जावा में ना बेसिकली डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव किसे कहा जाता है, जिनका साइज या फिर जो डेटा टाइप्स पहले से फिक्स्ड है, ठीक है, जो डेटा टाइप्स पहले से फिक्स्ड है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और जो फिक्स नहीं है उन्हें क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव, जो उसको हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन प्रिमिटिव। ओके, क्लियर। तो डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, प्रिमिटिव PRI मिटिव MITIV प्रिमिटिव, और नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या क्या आ जाएंगे, बाइट, बाइट, शॉर्ट, क्या, शॉर्ट, ठीक है, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ठीक है, बुलियन भी आ जाते हैं, LEAN बुलियन। इनके बारे में हम लोग आगे भी बार बार यूज भी करेंगे और बार बार पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। एक कैर भी होता है, कैर, कैर जिसे कैरेक्टर कहा जाता है। तो बेसिकली देखो, बाइट जो होते हैं ना, बाइट, 1 बाइट मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ाई हो जूनियर क्लास में, 8 बिट्स। 1 बाइट का वैल्यू क्या होता है, 8 बिट्स, ठीक है। शॉर्ट, शॉर्ट कितने बाइट के होते हैं, बेसिकली 2 बाइट्स के होते हैं, 2 बाइट्स। इंट, इंट कितने बाइट के होते हैं, 4 बाइट। लॉन्ग 8 बाइट्स के। फ्लोट, फ्लोट कितने बाइट्स के होते हैं, 4 बाइट्स के। मतलब ये इनका क्या साइज है, डबल भी 8 बाइट्स। बुलियन देखो, बुलियन 1 बिट का होता है। बुलियन अलजेब्रा हम लोगों ने पढ़ा होगा ना, जब आप लोग स्कूल में होते हैं तब हम लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं, जिसमें कि सिर्फ 0 और ये 1 आता है। क्या क्या होता है, कैरेक्टर्स के लिए, बेसिकली कैरेक्टर्स के लिए ये भी कितना स्पेस ले लेता है, 2 बाइट्स का, 2 बाइट्स का। अरे एक बार के लिए हम लोग इसे देख लेते हैं, ये सब क्या क्या, बाइट तो पता है। शॉर्ट, कोई भी इंटीजर हम लोग को लिखना होगा ना, और उसका थोड़ा छोटा स्पेस लेता है वो इंटीजर, ठीक है, तो उसको हम लोग शॉर्ट में डाल सकते हैं। इंट मतलब इंटीजर, समझ में ही आ रहा है। लॉन्ग, और हम लोग को बहुत बड़े से इंटीजर्स को लेना है तो हम लोग लॉन्ग का यूज़ कर लेते हैं। फ्लोट, फ्लोट मतलब हम लोग को डेसिमल पॉइंट में लेना है, ठीक है, तो हम लोग फ्लोट को लेते हैं। डबल, डबल में, और हमको डेसिमल पॉइंट के बाद थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर लेना है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद थोड़ा बड़ा नंबर, तो हम लोग डबल का यूज़ करते हैं। बुलियन, बुलियन है 0 और 1, 0 और 1 जो कि कंप्यूटर का लैंग्वेज भी कहा जाता है, वो आ जाता है बुलियन में। कैर, कैर मतलब कैरेक्टर, ठीक है, कैर मतलब कैरेक्टर। अच्छा, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में क्या जाएगा, स्ट्रिंग, नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग, एरे, एरे, क्लास, क्लास,
ये कहाँ करेंगे हम लोग, ऊप्स में करेंगे, ऑब्जेक्ट, और क्या आ जाते हैं, इंटरफेस। ठीक है, ये सब आ जाते हैं नॉन प्रिमिटिव। इन्हें हम लोग अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। एरे में हम लोग मैट्रिक्स करते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट ये सब हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, स्ट्रिंग जब हम लोगों ने यूज़ किया था, स्ट्रिंग हम लोग कोई भी नेम वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब हो गया प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। इनका साइज स्पेस हम लोग अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। क्लियर? अब जल्दी से इसे इरेज करते हैं और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे भी वीडियो तो थोड़ा लंबा जा रहा है। लेट्स से टू कैलकुलेट a इंटू बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मान लेते हैं फॉर a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 5, लेट्स से। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। दो क्या इंटीजर टाइप है ना, ए और बी क्या है, इंटीजर टाइप है, तो हम लोग इंट ले लेंगे। पहले हम लोग क्या इनको डिफाइन कर ले रहे होंगे, इंट ए, हम लोग को ऐसे इंट का को डिफाइन करना होगा। मतलब इंटीजर टाइप का है ना ए, तो इंटीजर लेके ए का वैल्यू डिफाइन करना होगा। फिर बी भी उसी तरह है, तो बी का भी वैल्यू डिफाइन करना होगा। और हम लोग एक अलग सा वेरिएबल मान लेते हैं, क्या, आंसर हम लोग मान लेते हैं। अब जो आंसर, अब हम लोग इसे फाइंड कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। ये कोई कंपनी के इंटरव्यू में आ भी चुका है, शायद अमेजोन वगैरह के इंटरव्यू में आया भी था। तो क्या है, दो आंसर के लिए दो तो ऑप्शन हम लोग पहले रखते हैं। ठीक है, एंड आंसर इज इक्वल टू a इंटू बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ये हो जाएगा। या फिर हम लोग को पैरेंथेसिस भी देना पड़ेगा। पैरेंथेसिस किसे कहा जाता है, ये जो ब्रैकेट है ना, जिसे हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रैकेट कहते हैं, उन्हें कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, पैरेंथेसिस। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इसे पैरेंथेसिस कहा जाता है। हाँ, तो अब देखो दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए, आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताओगे। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताना, दोनों में से कौन सा सही हो सकता है। फिर हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप कोशिश करो, फिर हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, होप सो आज का क्लास आप लोगों को क्लियर होगा, और जो लास्ट दो वीडियोज़ है आप लोगों ने उन्हें भी देखा ही होगा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते, एंड खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और साथ में सब्सक्राइब करते भी रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इनपुट कैसे ले सकते हैं उस पर बात करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो हम लोग उसे एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इसे सॉल्व करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू।